नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं, जिसमें वो नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना देश की यात्रा करेंगे। इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण के तहत नाइजीरिया पहुंचे हैं, जहां पर नाइजीरिया सरकार ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान का अवार्ड से सम्मानित किया है। इस अवार्ड का नाम ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति होला अहमद तिनुबू ने राजधानी अबुजा में पीएम मोदी को एक भव्य समारोह में यह अवार्ड दिया है। इस अवार्ड की खासियत इस बात से समझी जा सकती है कि पीएम मोदी से पहले सिर्फ ब्रिटेन की पूर्व महारानी स्वर्गीय एलिजाबेथ को वर्ष 1969 में यह अवार्ड दिया गया था। इस सम्मान को स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं बेहद विनम्रता से इसे 140 करोड़ भारतीयों और भारत व नाइजीरिया की दोस्ती को समर्पित करता हूं। इसके लिए मैं नाइजीरिया की सरकार और नाइजीरिया के नागरिकों को धन्यवाद कहता हूं। पीएम मोदी को किसी विदेशी सरकार की तरफ से दिया जाने वाला यह 17वां शीर्ष नागरिक सम्मानों में से एक है। उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी सम्मान मिलने वाले वैश्विक नेता के तौर पर भी अब देखा जाने लगा है। पीएम मोदी नाइजीरिया की 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार देर शाम पहुंचे थे। यह किसी भारतीय पीएम की 17 वर्षों बाद की गई नाइजीरिया की यात्रा थी, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति तिनुबू के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर विस्तार से चर्चा हुई है। पीएम मोदी देर रात नाइजीरिया से ब्राज़ील के लिए रवाना होंगे। ब्राज़ील में वह 2 दिन रहेंगे, जहां G20 देशों के शिखर सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। ब्राज़ील के बाद मोदी गुयाना जाएंगे। नाइजीरिया राष्ट्रपति के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि नाइजीरिया के साथ रिश्तों को मजबूत करना भारत की एक अहम प्राथमिकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि हमने आपसी रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत व विस्तारित करने पर बात की है। भारत और नाइजीरिया को दोनों देशों और अफ्रीकी महादेश की जनता को संपन्न बनाने के लिए आपस में ज़्यादा करीबी साझेदारियाँ सुनिश्चित करनी होगी। इसके बाद पीएम मोदी जी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा कि नाइजीरिया राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत बहुत ही सफल रही। दोनों देश मौजूदा रणनीतिक साझेदारी की गति को बनाए रखने को सहमत हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना में बताया गया कि मोदी और तिनुबू के बीच आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग को लेकर भी बातें हुई हैं। रक्षा व सुरक्षा 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसे दोनों देश काफ़ी संभावनाओं वाला मान रहे हैं। भारतीय पीएम ने नाइजीरिया को सस्ती दवाइयों, कृषि, यातायात, रिन्यूएबल ऊर्जा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में पूरी मदद देने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रपति तिनुबू ने भारत की तरफ से मिलने वाली मदद व भारतीय कंपनियों की तरफ से होने वाले निवेश के लिए धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य व सरकार की क्षमताओं को बढ़ाने में जो मदद की है उसका असर दिख रहा है। भारत और नाइजीरिया के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान, सीमा शुल्क सहयोग और सर्वे सहयोग को लेकर हैं। पीएम मोदी जी ने अपने भाषण में नाइजीरिया की आज़ादी का भी जिक्र किया और उसमें महात्मा गांधी के योगदान के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि गांधी जी लंबे समय तक अफ्रीका में रहे थे। उन्होंने अफ्रीका के लोगों का सुख दुख साझा किया। गुलामी के उस दौर में भारत और नाइजीरिया के लोगों ने आज़ादी के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी और जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने नाइजीरिया के आज़ादी के आंदोलन को भी प्रेरित किया। और आज भारत और नाइजीरिया संघर्ष के दिनों के साथी की तरह एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भारत के लिए क्यों ज़रूरी है नाइजीरिया? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से उम्मीद जताई जा रही है कि नाइजीरिया के माइनिंग और डिफेंस जैसे सेक्टर में भारतीय कंपनियों के लिए दरवाजे खुलेंगे। दोनों देश एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में भारत और नाइजीरिया के बीच व्यापार में गिरावट आई है। 2021-22 में भारत का नाइजीरिया के साथ $12 बिलियन का व्यापार था, लेकिन यह घटकर अब करीब $7.8 बिलियन का हो गया है। भारत नाइजीरिया का अफ्रीका में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से दोनों देशों के बीच कारोबार और अधिक बढ़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत और नाइजीरिया के बीच ट्रेड करीब $15 बिलियन का था, लेकिन उसके बाद इसमें काफ़ी कमी आई है।
भारत नाइजीरिया को रिफाइंड पेट्रोलियम, मेडिसिन, मोटरसाइकिल, साइकिल, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, गुड्स, मेटल, मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ें इंपोर्ट करता है। वहीं नाइजीरिया से भारत पेट्रोलियम और क्रूड प्रोडक्ट को आयात करता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारतीय कंपनियों का निवेश नाइजीरिया में लगातार बढ़ता रहा है। भारत की करीब 135 कंपनियों ने नाइजीरिया में निवेश किया है। यह कंपनियां इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स और सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। इनका नाइजीरिया में मोटा पैसा निवेश किया गया है। नाइजीरिया के कई सेक्टर में भारतीय कंपनियों का बोलबाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में करीब $27 बिलियन से अधिक का निवेश किया है और इस निर्यात से भारत की अरबों डॉलर से कमाई हो रही है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।